आपने अपनी बीवी का मर्डर किया। हो गया बेटा, गैस की वजह से 40 साल हो गए तुम्हारी शादी। 5 बच्चे हैं। जब मैंने देखा कि हरकत सही नहीं तो फिर मैंने किसी के साथ ताल्लुक थे, क्या मामला? हाँ तलक सी देखा मैं शागिर्द सी एक बड़े बेटे का। इस तरह शादी के शुरू से ही अब तक ऐसे था, ये अब आके आपको लगा कि उसका किरदार? पहले शक था, जब मैंने आंखों से देखा फिर ही किया ना। यानी कि 50 साल दी औरत दी 20 साल दे मुंडे नाल कोई दोस्ती सी। मैं उन्होंने बुरी हालत च वेख्या तो फिर ही मैं किया। बर्बादी हो गई है। पछतावा है? जरूर, क्यों नहीं। बहुत टाइम मेरा मुकर्रर था तो पूरा हो गया। उन्हां दा प्यार दा कोई वेला याद आंदा? नहीं, जिंदगी तलखी गुजरी है। 8 साल तो मैंने घर में खाना ही नहीं खाया। सिर्फ यही झगड़ा होता था कि घर में मुझे भी इकट्ठे रहने दो और अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसा काम कोई ना करे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना फिरोज़वाला में मौजूद हूँ। 70 साला मुलजिम है जिसने अपनी 50 साला बीवी का मर्डर किया है। क्यों किया है, किन वजूहात की बिना पर किया है, ये सारे जानते हैं मामलात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल गफूर नाम है जी। क्या उम्र है? 70 साल। आपने अपनी बीवी का मर्डर किया, कत्ल? और बस हो गया बेटा, मैंने कुछ परेशानियों की वजह से, गैस की वजह से, गैरत की वजह से। हो गया। नहीं, आपने आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कितनी गुजरी और कितने बच्चे? 40 साल गुजर गए बेटा। 40 साल तुसी इकट्ठे गुजारे हैं। 40 साल हो गए ਤੁਹਾਡੀ शादी। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। किन्ने मुंडे ते किन्ने कुड़ी? 3 3 मुंडे। बच्चे ने 2 बच्चियां। अच्छा, तो ये जदों मर्डर किया यानी आपने कत्ल किया, उस दिन कोई लड़ाई हुई थी, कोई किसी किस्म का तनाज़ा था? कोई नहीं बेटा, वो पहले से ही ज़हन में चल रहा था। आपने ये सोचा था कि इसको मारना है मैंने? और बस जब मैंने देखा कि हरकत सही नहीं तो फिर मैंने। आपकी बेगम की क्या उम्र? उनकी कोई 60 से कम थी। 60 साल की उम्र में क्या हरकत सही नहीं थे जिससे आपने 5 बच्चे भी पैदा किए और अब आके आपको लगा कि उसकी हरकत सही नहीं? बस पहले मैंने नहीं देखा, जो है सी वो है सी, जब मैं देखा फिर किया। 60 साल की उम्र में औरत, यकीनन मर्द नहीं बूढ़ा होता, औरत बूढ़ी हो जाती है। आप थोड़ा सा हमें बताइएगा, ज़रा क्लियर बताइएगा, क्या हरकत ठीक नहीं थी? किसी के साथ ताल्लुक थे, क्या मामला? हाँ तलक सी। ताल्लुक सी। तुसी अपने वेखिया पकड़िया कदी? वेख्या मैं। किहदे नाल? कोई अपने रिश्तेदार नाल या बाहर दा? कोई बेची सी, शागिर्द सी एक बड़े बेटे का। अच्छा, तुसी दर्जी दा काम कर? नहीं, वो बेटा करता सी। बेटा करदा। अच्छा, इस तो पहले भी तुसी कदी मार कुटाई कीती है बेगम नाल? नहीं, एक दफ़ा जिंदगी च बस। पहले? अच्छा, साडा दीन भी कहता है कि अगर तुसी बेगम दी कोई ऐसी मामला जिहड़ी तुहानू पसंद नहीं, पहले उन्होंने मना करो, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सख्ती करो, फिर अगर नहीं पसंद तो तुसी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, तलाक दे दियो। मारन ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ दीन ਵਿੱਚ नहीं हुक्म ना। ਤੇ हो गया बस मेरे साथ। नमाज पढ़ते हो? ज़रूर पढ़ना। तुसी ते ਇਹ माशाल्लाह सुन्नत ਦੇ मुताबिक दाढ़ी भी रखी है। ਤੇ हो गया बस। अच्छा, किदां मारिया? छुरियां नाल मारिया? तो उस वक्त की सी कि एक इंसान बंदा किसी चिड़िया नू, किसी परिंदे नू तड़पदा वेख के भी इंसान डर जाता है। तो उस वेले तुहानू नहीं तकलीफ हुई कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं 40 साल गुजारे ने, मेरे बच्चों की माँ है तो मैं इनू मार? होई है बेटा, मत की होना, हुण घर ही बर्बाद हो गया मेरा। बर्बादी हो गई है, कुछ भी नहीं रहा। पछतावा है? ज़रूर, क्यों नहीं। कोई उन्हां दा प्यार दा कोई वेला याद आंदा है? नहीं, जिंदगी तलखी गुजरी है। ज़्यादातर तलख, लड़ाई झगड़े? झगड़ा मैं फिर नहीं था करता। झगड़ा छोटे बच्चे ने की करना सी, फिर बच्चे बड़े होए, फिर बच्चे फिर माँ दे नाल लग गए फिर। अच्छा, बच्चे भी अपनी वालदा का साथ दें? हाँ बिल्कुल। बच्चे जब जवान हो जाए तो माँ बाप की होती है ख्वाहिश होती है कि मैंने बर्दाश्त किया बेटा, कोई बात नहीं, इन्हों की वालदा है। मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मैं अभी 70 साल में भी मजदूरी करके 8 साल क्या काम? मिस्त्री का काम करता। घर आपने खाना वाना है, उसको किसी चीज़ की तंगी नहीं थी ना। तो फिर क्या वजह बनी कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया और किसी और आदमी के चक्कर? 8 साल तो मैंने घर में खाना ही नहीं खाया। नहीं, खाना नहीं बना? खाना छाना तेरे वास्ते नहीं, मैं नहीं खाया। फिर मैं इधर उधर काम करता था, उधर भी मिल जाता था, गुजारा हो जाता था। आपके अपने पीछे बहन भाई नहीं है? हाँ, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तू ही गुजारा करी, जो मैंने नाम ही रोटी दियो, नाम है कपड़ा दियो, मैं आप अजय मजदूरी कर सकना, करके बस गुजारा कर लिया बेटा। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि
یہ جو آپ نے کہا کہ ان کا کردار نہیں صحیح تھا، اس طرح شادی کے شروع سے ہی اب تک ایسا تھا یا اب آ کے آپ کو لگا کہ اس کا کردار نہیں؟ پہلے شک تھا، شروع سے ہی ایسے؟ جب میں نے آنکھوں سے دیکھا پھر ہی کیا نا، پہلے بھی شک تھا، میں نے نہیں کیا کچھ بھی، جب دیکھ لیا آنکھوں سے پھر کیا۔ اس میں آپ کے بیٹے نے جو کہ مدعی ہے عبدالرؤف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے والد کی اکثر ہی ہماری والدہ کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا، لڑائی جھگڑا کے ساتھ ساتھ مار کٹائی بھی۔ میں نے کبھی ایک دفعہ سے بعد کبھی نہیں مارا اس کو، یہ صاحب غلط ہے۔ صرف یہی جھگڑا ہوتا تھا کہ گھر میں مجھے بھی اکٹھے رہنے دو، اکٹھے رہیے۔ آپ کہاں رہتے؟ اے بنالا پنڈ۔ اور وہ گھر رہتے تھیں بچوں کے ساتھ؟ ہاں۔ تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ کی بے گناہی کے لیے؟ اگر آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے، تو میرے پاس یہ ثبوت ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ سیٹ تھی یا فلاں کے ساتھ کسی آشنا کے ساتھ وہ انوالو تھی، کوئی ہے آپ کے پاس اپنی بے گناہی؟ بیٹا صرف وہ جو شاگرد تھا گھر، اس کو ہی دیکھا میں نے۔ اور شاگرد آپ کے بیٹے درزی کا کام کرتے اس کا شاگرد تھا، یعنی کہ وہ آپ کی بیوی کی بھی بیٹے کی عمر کا ہو؟ آپ بس جوان کی عمر سی ہو اس دی؟ 20 سال۔ یعنی کہ 50 سال دی عورت دی 20 سال دے منڈے نال کوئی دوستی سی؟ بیٹا ہن میں تو بات کر دیتی ہے۔ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ? ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਇਤਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ? ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗੈਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? 7 साल गुजर गए। 6-7 साल गुजर गए। 6-7 साल बाद आपने हालत गैर में 6-7 साल पहले देखा और मारा। अब मैं वही पूछ रही हूँ कि अंकल अब 7 साल गुजर गए थे, गुस्सा इंसान का ठंडा हो गया था, अब क्या ऐसी वजह बनी कि इंतहाई कदम कि आपने 5 बच्चों की माँ को 50 साल की उम्र में और आपकी 60-70 साल उम्र है, आपने उनको मार दिया? बहुत टाइम मेरा मुकर्रर था, बस वो पूरा हो गया। अंकल जी आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी है, गुजार दी, ठीक है। आप गुजारा करते रहते, अल्लाह की अदालत में छोड़ देते, अपने ऊपर गुनाह ज़रूर आपने लगता। चलो अच्छा, फिर हम अल्लाह माफ़ कर दे, ये भी माफ़ कर दें तो ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी क्या सज़ा? सज़ा तो है ही है, जुर्म की सज़ा तो होती है। देखने वालों को क्या पता? पैगाम देना है कि मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसा काम कोई ना करे दोबारा। जो आपने किया ना, या जो आपकी बीवी करती थी वो ना। आपके बच्चे भी आपसे गए, बीवी भी गई, घर बर्बाद हो गया। इसका आप क्या कहेंगे कि इंसान के ऊपर शैतान जब गालिब आता है तो सोच समझ ख़त्म हो जाती है? बस वो यही समझ लो कि मेरा सब कुछ चला गया है। इंसान सारी ज़िंदगी गुजार देता है अपनी इज़्ज़त कमाने में, सब इंसान बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ यही कहता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। लेकिन अंकल जी ने इस उम्र में आकर बर्दाश्त से हट के या फिर कुछ और मामलात थे, जज्बात में आकर या इनके ऊपर कोई शैतानियत गलबा हो गई कि इन्होंने अपनी बीवी को इस उम्र में मार दिया। हालांकि वजह वो कहते हैं 7 साल पहले थी। क्या मामलात हैं इनकी, आपने सारी बातें सुनी हैं। एक हिडन मैसेज है कि अपने ऊपर शैतान को गालिब ना आने दें, कुछ होश और हवास के जो है नाखुन लें, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। अगर ये यहाँ से भी बच जाते हैं, लेकिन वो इज़्ज़त इनकी वापस नहीं आएगी, ना अपनी औलाद की नज़रों में और ना ही इस मुआशरे की नज़रों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।